नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। फ्लाइट में बिगड़ी यात्री की तबीयत। इंडिगो की रांची बेंगलुरु फ्लाइट में यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। विमान में ही यात्री को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। सफर कर रहे एक डॉक्टर ने स्थिति को संभाला। करीब आधे घंटे तक विमान में अफरा तफरी का माहौल रहा। जमशेदपुर का रहने वाला है यात्री। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको विमान के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रांची बेंगलुरु फ्लाइट में अचानक ही यात्री की तबीयत बिगड़ने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ हुआ विमान के भीतर? देखिए, रांची एयरपोर्ट से जैसे ही फ्लाइट इंडिगो की फ्लाइट जो है बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी है, और उड़ान भरने के ठीक 10 मिनट के बाद एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। साथ में उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी। तीनों साथ सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक विमान में अफरा तफरी मच गई। एयर होस्टेस आई, पूरा एक जमघट लग गया वहां पर स्थिति को सामान्य करने में। तुरंत जो है फर्स्ट एड किट लाया गया और अचानक विमान के अंदर अनाउंस किया गया कि अगर कोई विमान के अंदर कोई अगर डॉक्टर हैं तो तुरंत यहाँ पहुंचे। और ठीक कर सकते हैं, किस्मत अच्छी थी कि ठीक उसी समय उस विमान यात्री था उसके ठीक पीछे एक डॉक्टर दंपति जो है पति पत्नी दोनों सफर कर रहे थे, वो अचानक दोनों पहुंचे और फर्स्ट किट को खोला उन्होंने, जो विमान के अंदर से एयर होस्टेस द्वारा मुहैया कराया गया था। और थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अचानक कई लोग खड़े हो गए, मरीज के पास पहुंचे। और आसमान में उस समय जो फ्लाइट था वो रांची से बेंगलुरु के लिए आसमान में था। ऐसे में तुरंत एयर होस्टेस को स्थिति संभालनी पड़ी और सभी यात्रियों से उन्होंने कहा कि आप आराम से बैठे, सब कुछ स्थिति जो है सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके बाद तकरीबन आधे घंटे का समय लगा और उसके बाद धीरे धीरे उस स्थिति सामान्य होने लगी। और कह सकते हैं कि रांची से जब 10 मिनट के बाद जब वो फ्लाइट टेक ऑफ किया था, उसके तकरीबन 45 मिनट के बाद ये स्थिति पूरी जाकर सामान्य हुई। और एक तरीके से कहते हैं परिवार इसमें काफी दहशत में आ गया, क्योंकि परिवार शादी के लिए जा रहा था और शादी समारोह में शामिल होना था। शायद उन्हें यह भी लगा कि अगर स्थिति बिगड़ी तो बीच में उन्हें शायद होता विमान को डाइवर्ट करने की नौबत आ जाए। लेकिन कुल मिला के स्थिति जो है डॉक्टर ने उस समय चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, लातेहार से बड़ी खबर आ रही है। जमीन विवाद को लेकर गोली चली है। जमीन कारोबारी को गोली मारी गई है। टांगी से सिर पर हमला किया गया। जमीन कारोबारी की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सदर थाना क्षेत्र का दुरुआ क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। कहाँ गए थे? पप्पू का। अच्छा, तो क्या हुआ, मतलब क्या जानकारी हुआ आपको? जानकारी यही चल रहा है कि उन लोग आए 3 लोग और मार के चल गए। कौन लोग? शर्मा जी भैया, वो लोग जमीन वाले पहुंचा, सुरेश शर्मा, ये सब पूरा घर के सदस्य फैमिली ढेकाना चोचमी हुआ। उसके बाद वो गिर गया, टांगी चला के काट दिया। उसके बाद सटा के गोली मार दिया। बस यही जानते हैं। जमीन था अशोक भैया के, और कुछ खरीदा था तो बोला जे आधा तू रख ले जो लिखल है उसे, और बाकी जो नहीं है वो लिखल, हम जो नहीं लिखे वो हमरा दे दीजिए, हम लोग दोनों आपस में मैनेज कर लेते हैं। इसी के स्तर में ये लोग मुहाबख्त होते लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। लातेहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र की दुरुआ क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, क्या है ये पूरा मामला, फिलहाल क्या स्थिति है? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि यह सदर थाना क्षेत्र का डुरुआ रेलवे स्टेशन के समीप का यह घटना है। यह जमीन विवाद के चलते यह घटना घटित हुई है। बता दूं कि जिस व्यक्ति को गोली लगा है वह जमीन व्यवसायी है और उनके द्वारा गोली चलाने वाले लोगों को जमीन बेचा गया था। और उसी मामले पे कुछ विवाद हुई थी जमीन पे कब्जा को लेकर, जिसको लेकर के इन लोगों ने गोली चलाई है। और हालांकि गोली पैर में लगी है, 2 गोली पैर में लगी है और धारदार टांगी से वार किया गया है माथे पे। प्राथमिक उपचार के बाद उनको रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर गोली चलाने वाले युवक तथा उनके और सहयोगी जो उनके माता पिता हैं उनको गिरफ्तार कर ली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, दुमका से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूल का क्लर्क गिरफ्तार हो गया है। क्लर्क से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के गिद्धनी पहाड़ी मोहल्ले के रहने वाले शिक्षक
बिन त्यूसु हिम्ब्रम का शव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बगडुब्बी गांव के जंगल में पेड़ से झूलता हुआ मिला था। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने के आरोप भी लगाए थे। गिरफ्तार किया है और चूँकि उसका स्कूल में ही साथ में रहते थे और शराब आदि का सेवन करते थे और थोड़ा तुनक मिजाजी थे और कुछ आंतरिक मामला है जिसको लेके वो खफा रहते थे। संभवतः शिक्षक उसको रोक टोक करते थे जिससे वो नाखुश रहता था और शराब उराब भी पीता था। वो उसका और भी कैरेक्टर का हम लोग पता लगाया कि जो सही नहीं है, तो संभावना परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसके खिलाफ में है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, झारखंड को केंद्र सरकार की सौगात, धनबाद की बदलेगी सूरत। 2-6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण को मंजूरी दी गई है। 1100 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पोस्ट कर जानकारी दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, झारखंड के धनबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की बरवा अड्डा, पानागढ़ के निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में मौजूदा फुटपाथ के पुनः निर्माण और पुनर्वास सहित 2-6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1,130.54 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दे दी गई है। ये परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा है। वर्तमान में संरेखण निरसा और गोविंदपुर के निर्मित क्षेत्रों से गुजर रहा है, जिसमें मौजूदा प्रमुख क्रॉस रोड्स के साथ ग्रेड जंक्शन है जो निरसा में भीड़भाड़ निर्माण करते हैं। प्रस्तावित ग्रेड अलग संरेखण बाईपास के रूप में कार्य करेगा और इस कॉरिडोर में सुचारू और सुगम यातायात को सुनिश्चित करते हुए भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी सौगात दी है। धनबाद वासियों को लंबे समय से NH-19 में लगने वाले जाम से निजात के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर की मांग थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है और इसे लेकर परिवहन मंत्री ने अपने एक्स पर पोस्ट भी किया है। अपने एक्स पोस्ट में परिवहन मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के बरवा अड्डा, पानागढ़ के निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में मौजूदा फुटपाथ के पुनर्निर्माण और पुनर्वास सहित 2-6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1130.54 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 जो कि पुरानी GT रोड NH-2 का एक हिस्सा है। वर्तमान में संक्रेन निरसा गोविंदपुर के निर्मित क्षेत्रों से यह गुजर रहा है। इस मौजूदा प्रमुख क्रॉस रोड्स के साथ ग्रेड जंक्शन भी है जो निरसा में भीड़-भाड़ निर्माण करते हैं। प्रस्तावित ग्रेड निर्माण और संक्रेन बाईपास के रूप में कार्य करेगा और इस कॉरिडोर में सुचारू रूप से सुगम यातायात को सुनिश्चित करने में, भीड़-भाड़ को कम करने में मदद करेगा। यानी धनबाद वासियों को जो यह मांग थी कि NH-19 जो कि लोगों के जाने का दिल्ली और कोलकाता का एक सुगम रास्ता है, उसमें जाम की समस्या हो रही थी और इसमें लोग काफी परेशान हो रहे थे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री ने इसको लेकर सौगात दी है, तो धनबाद वासियों में इसकी खुशी भी देखी जा रही है। वहीं इस योजना के पूरा होने से जाम से निजात लोगों को मिलना सुनिश्चित हो पाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा बयान, कहा बेकार अस्पताल टूटेंगे और नए अस्पताल बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बजट में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाने की गारंटी लेने की बात कही। उन्होंने बीजेपी पर 12 सालों तक राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होने दिया जाएगा। जितने भी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमसे टैग रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान से हो, चाहे झारखंड गवर्नमेंट ने NOC दिया हो, मैंने कहा है कि जब पेशेंट मर जाए तो इंसानियत के नाते आप बॉडी छोड़ दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्वास्थ्य और एजुकेशन ये व्यवसायकरण नहीं है, ये एक इंसानियत भी होनी चाहिए।
कमर्शियलाइज आप लोग कर दिए हैं इसको, हेल्थ को और एजुकेशन को, ये नहीं होने दूंगा मैं। जो हॉस्पिटल हमारी बातों को डिसऑबे करेगा उस हॉस्पिटल को पे कार्रवाई होगी। कुछ बिल्डिंगें बनी हैं तो बिल्डिंग विभाग बना दिया, उसको कोई मतलब नहीं कि हॉस्पिटल कैसा होगा। कई बिल्डिंग को अभी तोड़ने जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल के लायक ही नहीं बिल्डिंग है, नाम हॉस्पिटल है लेकिन उसमें ना प्लांट कहाँ लगेगा, ऑक्सीजन प्लांट कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन कैसे जाएगा, वहाँ एपरेटस कैसे लगेगा, MRI मशीन कैसे लगेगा, तो बहुत सा बातें हैं, तो इस पर भी हम फोकस करेंगे। और चलिए अब आपको बिहार के सुपौल लिए चलते हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है और प्रगति यात्रा के तहत ये 300 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात और शिलान्यास उनकी तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बकौर गांव से प्रगति यात्रा की लाइव तस्वीरें हैं और देखिए उनके करकमलों से 300 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं की सौगात दी जा रही है। सुपौल वासियों को नियुक्ति पत्र वितरण भी करने की बात कही गई है और इसके लिए भी पूरी तैयारियां की जा चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र का वितरण करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे बिहार के CM नीतीश कुमार। सुपौल अंतर्गत बाल-गृह बालक के संचालन हेतु नवनियुक्त 34 कर्मी एवं 54 नामांकित गृहरक्षकों के सर्वप्रथम अंशु अनुपमा, संगीता कुमारी, बीबी शगुप्ता जहां, ज्योतिष कुमारी, आप सभी आंगनबाड़ी सेविका हैं। महिला परिवेशिका के रिक्त पदों पर जिला प्रोग्राम कार्यालय सुपौल के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर कुल 15 और अब हमारे जो बालक हैं अपर्णा विश्वास, पिंकी कुमारी, खुशबू कुमारी, कल्पना कुमारी। बताते चले कि बृहद आश्रय गृह सुपौल के अंतर्गत बाल गृह बालक यूनिट 1 यूनिट 2 के रिक्त पदों पर जो संविदा के आधार पर कुल 34 है, उसमें से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के करतव्यों द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ उषा कुमारी एवं अखिलेश कुमार जो कि जिला समीक्षा कार्यालय बिहार के रक्षक के पद पर नव नामांकित करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्रतापूर्वक आग्रह, नवनिर्मित नगर भवन परिसर के जिला से संबंधित अन्य विकास और बढ़ते आगे, सेक्स रैकेट में संलिप्त होटलों पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है। रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित 2 होटलों पर सीलिंग की गाज गिरने वाली है और इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और अब जल्द ही इन होटलों में पुलिस प्रशासन ताला जड़ने वाली है। आपको बता दें कि होटल में संचालित सेक्स रैकेट में ज्यादातर लड़कियों का बांग्लादेश कनेक्शन है, वहीं अन्य भी दूसरे देशों में इनका कनेक्शन रहता है। ऐसे में कार्रवाई की गाज गिरने से शायद इन पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। तो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से बिहार के सुपौल जिले के दिखा रहे हैं, जहां करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र का वितरण करने की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको सुपौल से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं और करोड़ों की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जा रही है, साथ ही साथ लोगों से सीधा संवाद करने की भी कोशिश उनकी तरफ से जारी है ताकि लोगों की समस्याओं को सुन सके और उनका समाधान भी जल्द से जल्द किया जा सके। ये कोशिश बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम आपको सुपौल से दिखा रहे हैं, नगर भवन की ये तस्वीरें हैं सुपौल की। और देखिए, मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने हेतु लगातार तालाब में मछली का बहाव भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। और इसी बीच ये तस्वीरें सुपौल से हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम नीतीश के प्रगति यात्रा की ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नगर भवन सुपौल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? आप करने हो रहे हैं यहाँ पे? जी शैलेंद्र। बिल्कुल देखिए
तो शैलेंद्र से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने वितरण किया है। साथ ही साथ जो टाउन हॉल में जो चल रही जो योजनाएं हैं उनकी भी उन्होंने समीक्षा की है। और इसके बाद जो जिलावार जो समीक्षा बैठक होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, बैठक में मुख्यमंत्री जाएंगे। और देखिए यहाँ से मुख्यमंत्री अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अब अगले पड़ाव की ओर, जब मुख्यमंत्री यहाँ से जाएंगे, जब समीक्षा बैठक होगी मुख्यमंत्री की, और उसके लिए देखिए यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना होते हुए उनके साथ में मंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी हैं। और मुख्यमंत्री इस वक्त यहाँ से निकल चुके हैं और मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ से निकल गया है। और हम नीरज बबलू है मंत्री, उनसे हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी आए हैं, कई 100 करोड़ का शिलान्यास, कई 100 करोड़ का उद्घाटन किए हैं। काफी लोगों में उत्साह, आप लोग देख रहे हैं कि जब से हेलीकॉप्टर से आए हैं, बकौर गए, वहां कितना बड़ा उत्साह हुआ। एरियल सर्वे किए, जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज सुपौल में बन रहा है नदी पे, ये सुपौल के लिए एक सौभाग्य की बात है। और कई 100 करोड़ का उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है, तो काफी उत्साह का माहौल। अच्छा, गांव जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, जिस तरह से वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए, एक ही जगह पर तालाब का जीर्णोद्धार, करोड़ों की योजनाएं को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट और स्मार्ट गांव जो बन करके सामने आता है। निश्चित रूप से देश भर में कई ऐसे गांव हैं, जैसे कि असम के साइड में एक आध गांव है जिसको लोग ग्रीन विलेज, क्लीन विलेज करते हैं, दुनिया के लोग वहां देखने जाते हैं। तो इस तरह का गांव अगर हर जगह बन जाए तो फिर हर जगह एक टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। आपने देखा कि जिस गांव में इतना डेवलपमेंट किया गया, तालाब इतना बेहतर तरीके से बनाया गया और वहां हर तरह का काम किया गया, तो काफी लोगों में उत्साह का माहौल है। और पूरे जिले के लोग वहां क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, किसानों के लिए क्या हो रहा है, मशरूम की खेती हो रही है, मखाना की खेती हो रही है, तो तमाम चीजों से लोगों में भारी उत्साह का माहौल है। और एनडीए सरकार में काफी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं और जय जयकार कर रहे हैं। आप इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, कनेक्टिविटी के मसले पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, सुपौल जिले में जितना कनेक्टिविटी है शायद किसी जिले में कनेक्टिविटी होगा। और सुपौल का कोई ऐसा 20 किलोमीटर रोड नहीं बचा जो खराब हो, और बेहतर तरीके से बेहतरीन रोड बना है, काफी कनेक्टिविटी है। और यहाँ से पटना जाने के लिए हम लोग 4 घंटे में, 3.5 घंटे में, 3 घंटे तक में पटना चले जाते हैं। और ये जो बड़ा ब्रिज बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज, ये सुपौल के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का बात है कि एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज सुपौल में बन रहा है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो और कनेक्टिविटी शॉर्ट हो जाएगी और कम समय में हम लोग पटना पहुंच पाएंगे। नीरज बबलू थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की तो तस्वीरें आप प्रगति यात्रा की देख रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वहां से रवाना हो चुके हैं और सभी समस्याओं को सुनने के बाद अब समीक्षा बैठक भी उनकी तरफ से की जाएगी अधिकारियों के साथ। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।